नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम इकाई अंक। इकाई अंक कैसे निकालना है। ये छोटा सा क्वेश्चन होता है इकाई अंक का, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जरूर आता है। एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे आप रेलवे दो, एसएससी दो, एनटीपीसी दो, बैंक दो, किसी भी एग्जाम में आप देते हो तो एक क्वेश्चन 100% आएगा इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है, हम बिल्कुल जीरो से जीरो लेवल का पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से लेके हाई लेवल तक का, जो बिल्कुल 100% समझ में आएगा। बस कभी भूलोगे नहीं, एक बार पढ़ लो। हर क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में है और ये 100% ऐसे ही है। अब आप देखेंगे इकाई अंक क्या होता है। इकाई अंक का मतलब होता है पहला अंक। इकाई अंक का मतलब होता है पहला अंक। किसी भी संख्या का पहला अंक होता है, उसे इकाई अंक कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे ले लिया 2276। इस संख्या में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक होगा इसमें 6। इकाई अंक होगा इसमें 6। दूसरी संख्या ले ली, जैसे 799, इसमें इकाई अंक कितना है, 9। जैसे तीसरी संख्या ले ली 448, इसमें इकाई अंक क्या होगा, 8। इसमें क्या होगा इकाई अंक 8। तो आप समझ गए होंगे इकाई अंक का मतलब होता है पहला अंक। किसी भी संख्या का पहला अंक होता है इकाई अंक। तो अब देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से अब तक चलेंगे और मेरी गारंटी प्रत्येक सवाल आपको 2 सेकंड में हो जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे, जल्दी का कोई काम नहीं है। मैं कहता हूँ आप एक बार पढ़ लो अच्छे से, आपको इकाई अंक में कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। एक नंबर 100% पक्का है आप यदि वीडियो को पूरी देखते हो तो। इस पहला क्वेश्चन देखेंगे, 292 गुना 441 गुना 283 का इकाई अंक क्या है। इसका कहने का मतलब इन संख्याओं को गुना करने के बाद जो इकाई अंक आएगा वो पूछ रहे हैं। पर हम उसको ऐसे नहीं करते, हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि इकाई अंक कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट इकाई अंकों को ले लेंगे। इसमें इकाई अंक क्या है 2, इसमें क्या है 1, इसमें क्या है 3। इनके बीच क्या चिन्ह है, मल्टीप्लाई का। तो 2 गुना 1 गुना 3, फिर वो 2 एकम 2 गुना 3 दूनी 6। तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 6 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 423 गुना 424 का इकाई अंक क्या है। तो उसी तरीके से हम इकाई अंक को ले लेंगे। इसका इकाई अंक कितना है, 3। इसका इकाई अंक क्या है, 4। गुना का चिन्ह है, गुना कर लेंगे। 4 तिया 12, इकाई अंक क्या आएगा 2। इकाई अंक क्या आएगा 2। इस तरीके से इजी वे अपन निकाल सकते हैं। बाकी इतना इजी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा लेवल अप होता चले जाएगा। पहले इसी तरीके से आते थे छोटे क्वेश्चन। बाकी अब प्रतियोगिता परीक्षा में विद्यार्थियों की भीड़ ज्यादा होने के कारण इसका लेवल अप कर दिया इसको। तो हम देखेंगे यूनिट डिजिट में, जैसे 426 की घात 125 का इकाई अंक क्या है। तो हमारा सवाल है 426 का घात 426 की घात 125 का इकाई अंक क्या है। तो हमारा सिंपल सा बेसिक फार्मूला होता है कि जो भी घात है उसमें 4 का भाग देंगे, जो भी शेष बचेगा उसको इकाई अंक पर रख देंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। तो घात में 4 का भाग देंगे, 4 तिया 12, 5 बचे, 4 एकम 4। किस तरीके से देंगे, घात 125, इसमें भाग देंगे 4 का, 4 तिया 12, कुछ नहीं बचा, 5 उतार लिया, 4 एकम 4, क्या बच गया, 1 शेष बच गया। क्या बच गया, 1। तो हम भाग देंगे, शेषफल जितना भी बचेगा उसको इकाई अंक पर रख के सोल्व कर लेंगे। और जब शेषफल नहीं बचता, चाहे पूरा पूरा भाग चले जाता है, तो उसका मतलब होता है इकाई अंक की घात 4। तो शेष क्या बच गया, 1। तो यहाँ इकाई अंक क्या था 426 में 6 क्या था 6। तो 6 की घात क्या होगी 1, तो इसका मतलब हुआ 6। तो इकाई अंक क्या आ गया भाई 6। क्या आ गया, इकाई अंक 6 आ गया। इस तरीके से हम घात में 4 का भाग देंगे और इकाई अंक पर उसके मान को रख देंगे, बचे हुए शेषफल को रख देंगे। जैसे दूसरी संख्या है 225 की घात 225 का इकाई अंक क्या होगा। बेसिक मेथड तो वही है, 4 का हम भाग देंगे इसमें,
4 पंजो 20, घात में भाग देंगे 4 पंजो 20। नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, 25 नहीं करके इसको मैं कर देता हूं 244 कर देता हूं। तो घात में भाग देना है 4 का, किसमें? घात में। तो घात में भाग देंगे तो 4 पूरा पूरा भाग चले जाएगा, तो पूरा पूरा भाग चले जाएगा तो इकाई अंक पर क्या रख देंगे? घात 4 रख देंगे। इसका मतलब होगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 पचम 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 225। तो इकाई अंक क्या आएगा? 5। इकाई अंक क्या आएगा? 5। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना होगा। ये होगा बिल्कुल बेसिक मेथड। बाकी हमें सिर्फ सीखना है, एक बार इसको सीखना है कि इकाई अंक होता क्या है, फिर उसके बाद में हम इसको डायरेक्ट ही करना सीखेंगे एक छोटी सी ट्रिक से। हर प्रत्येक सवाल 2 सेकंड में होगा, 2 क्या 3 सेकंड से ज्यादा कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन नहीं होगा इकाई अंक का, बिल्कुल चैलेंज है। और आप यदि आपको लगता है कि ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो बिल्कुल मत देखना। जैसे अगला कोई भी सवाल ले लो, कोई भी एक्सरसाइज आपको, जैसे 499 की घात 111 का इकाई अंक क्या है? 499 की घात 499 की घात 111 का इकाई अंक क्या है? बेसिक मेथड है, 4 में घात में 4 का भाग देंगे, पर हम भाग नहीं देंगे, डायरेक्टली क्या रख देंगे? 9। क्या आ जाएगा? इकाई अंक 9 आ जाएगा। बाकी ये इकाई अंक 9 है या 1 है, इसका कोई मैटर नहीं रखा यहाँ पे, ये कोई मैटर नहीं कर रहा कि ये 9 है तो 9 रख दिया या 1 था इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए छोटी सी मैंने ट्रिक्स बना रखी है, उसको एक बार समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा 2 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। तो क्या आ गया? 9। ना तो हमने 4 में भाग देना पड़ा, ना कुछ शेषफल निकालना पड़ा, डायरेक्टली। जैसे 874 की घात 874 की घात इसका 9 112 का इकाई अंक क्या है? इसमें 4 का भाग नहीं देंगे, इसमें 4 का भाग नहीं देंगे, इकाई अंक डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कोई भी सवाल दे दो मुझे, कोई भी बता दो, 2 ही सेकंड में हो जाएगा। कितना आएगा? इकाई अंक 6 आ जाएगा। अब आप पूछोगे कि सर ये कैसे आए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाकी आपको लग रहा होगा कि ये मैंने किसी भी तरीके से पहले ही सेट कर रखे आंसर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में आप खुद भी करोगे इसी तरीके से, तब मानना कि हाँ सर ठीक कह रहे थे। जैसे 218 की घात 1600, 218 की घात 1600 का इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। कब होगा? तब आप मेरी एक ट्रिक को फॉलो करोगे। जैसे 942 की घात 1212, 942 की घात 1212 का इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। ये मैंने रट नहीं रखे, आप सिर्फ देख लो एक बार, सिर्फ समझ लो। इसी तरीके से आप खुद भी करोगे, तब मानना कि हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। जैसे अगला कोई सवाल लेते हैं की घात 1300, 983 की घात 1300 का इकाई अंक है। इसका इकाई अंक क्या होगा? 983 की घात 1300 का इकाई अंक क्या है? बेसिक मेथड है, 4 का भाग देंगे। बाकी हम 4 का भाग देंगे नहीं, डायरेक्ट ही क्या आएगा? इकाई अंक 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। बाकी आप भाग दोगे तो ये कैसे होगा? इसमें हमने भाग दिया तो 4 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा, तो 4 का पूरा पूरा भाग चल जाता है, तो 4 की घात क्या हो जाएगा? इकाई अंक की घात क्या हो जाएगा? 4। ये हमारा बेसिक मेथड है। तो इसका मतलब 4 बार गुना करो, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 81। तो इकाई अंक कितना आया भाई? 1। इकाई अंक कितना आया? 1। ये है इसका सॉल्यूशन, बेसिक मेथड। मैंने कोई बेसिक मेथड नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट 1 रख दिया। ये मुझे पहले पता नहीं था, ये अपने ट्रिक का फार्मूला है, बस एक बार समझना है, आप भी कर पाओगे। चलते हैं आगे इस तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ बहुत जल्दी ही कि ये किस तरीके से आप कर पाओगे, मेरी क्या ट्रिक है, क्या फॉर्मूले हैं, क्या नहीं, तो कैसे आप कर पाओगे।
चलो देखते हैं। मेरी एक छोटी सी सारणी, उसको समझना, एक बार समझना है, बिल्कुल देखना नहीं, सिर्फ एक बार समझ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे 0 1 5 5 6 4 9 2 8 व 3 7, ये हमारी एक छोटी सी सारणी है। 0 1 5 6 0 1 5 6, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 0 1 5 6 जहां भी किसी भी संख्या के कई अंक आता है तो नो प्रॉब्लम, उसको तो देखना ही नहीं, देखते ही आंख बंद की क्वेश्चन आ जाएंगे। 4 और 9, 4 किसी भी संख्या के कई अंक 4 हो 9 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो 9 हो, यदि उसकी घात सम है, सिर्फ इतना देखना है, घात क्या है, सम, सम देखना है, ओनली फॉर क्या देखना है, सम। यदि घात सम है तो 4 का तो आएगा इकाई अंक 6, 9 का आएगा 1, 4 का आएगा 6, दिखाई दे रहा होगा, 4 का आएगा घात सम होने पे 6 और 9 का होगा 1। 2 8 3 7, यदि 2 8 3 7 में इनकी घात में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इकाई अंक आएगा इनका 6 आएगा, 2 8 का, 3 7 का क्या आएगा, 1 आएगा। अब 4 का भाग देने नहीं बैठना, 4 का मेथड होता है या तो अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जा रहा हो या अंतिम दो अंक क्या हो 0, तो 4 का सीधा सीधा भाग जाएगा। बस इसको देखना, एक बार समझना है, बिल्कुल क्लियर। 0 1 5 6 नो प्रॉब्लम, 0 1 5 6 नो प्रॉब्लम। इन 4 अंकों को देखना ही नहीं, जहां भी ये 4 अंक आ गए 1 सेकंड में हो जाएगा। कैसे, कोई भी संख्या है 7780 की घात 1100 का इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक क्या है 0, 0 किसमें, नो प्रॉब्लम। तो इसी घात को क्यों सम हो विषम हो कोई भी नहीं देखना, इकाई अंक क्या आ जाएगा भाई 0, इकाई अंक क्या आ जाएगा 0। सीधी सी बात है, मैंने बताया 0 1 5 6 नो प्रॉब्लम। यदि 4 अंक आते हैं तो कोई समस्या ही नहीं होगी, आपको डायरेक्ट ही जो दे रखा है जो कि तो रख देंगे। 4 अंकों को आपको कभी भी देखने की जरूरत नहीं, एक बार समझना 0 1 4 5, इन 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 चारों अंकों को देखने की जरूरत नहीं, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। चाहे उसकी घात सम हो विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जो कि तो आ जाएगा। जैसे अगला देखते हैं, इसी में इसी तरीके से कोई भी अंक उठा लो, कोई भी अंक उठा लो, कोई भी अंक उठा लो, 875 की घात है, कुछ भी रख लो, 123 का इकाई अंक है, इकाई अंक है 875 का इकाई, नो प्रॉब्लम में आ रहा है, हमें कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ 5 इकाई अंक जो है जो का तो रख देंगे, नो प्रॉब्लम में। 0 1 5 6 4 को तो देखने की ही जरूरत नहीं है। जैसे अगला कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, 516 की घात 516 की घात 224 का इकाई अंक क्या है, हमें घात देखनी नहीं है, इसमें डायरेक्ट इकाई अंक क्या होगा 6, क्या होगा इकाई अंक 6, क्योंकि ये अंक आ रहे हैं हमारे नो प्रॉब्लम में, क्या आ रहे हैं नो प्रॉब्लम। 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम को मतलब कोई समस्या नहीं, इनकी घात सम विषम कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा स्वयं अंक की इकाई अंक आते हैं, तो इन्हें देखने की जरूरत ही नहीं है। अब चलते हैं हम आगे, टाइम खराब नहीं करते हुए अब बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं बहुत जल्दी सी। अब देखें 4 सम है या नहीं, सिर्फ इतना देखना है 4 और 9, 4 और 9 में देखना है कि घात सम है या विषम, सम है या विषम, सब देखना है, भाग नहीं देना। बाकी अब से पहले आपने भाग दिया होगा, जैसे 4 है 294 की घात 225 का इकाई अंक है, भाई ये कह रहा है कि 294 की घात 225 का इकाई अंक है। बेसिक मेथड है हमारा, बेसिक मेथड है 4 का भाग दें, हम इसमें 4 का भाग देंगे तो कम से कम भी 30 सेकंड लगेंगे, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, बिल्कुल टाइम नहीं होता, वहां पे एक एक सेकंड बहुत कीमती होती है। 425 में डायरेक्ट भाग देंगे, टाइम लगेगा, हम नहीं देंगे, हमें सिर्फ इतना देखना है घात सम है या विषम, 225 घात सम है या विषम, घात क्या है विषम, विषम है तो हमेशा स्वयं अंक ही आएगा, 4 का
4 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 का 4 ही आ जाएगा। जैसे यही सवाल हो 294 की घात 225 की जगह 225 की जगह 224 हो, 225 की घात 225 की जो घात दे रखी है ये 224 हो, तो अभी कहेंगे क्या आएगा? क्योंकि अब हो गई ये क्या हो गई? घात सम। घात क्या हो गई भाई? सम हो गई। घात क्या हो गई? सम। ये घात क्या है? विषम। ये घात क्या है? विषम। घात क्या हो गई? ये विषम थी, तो विषम में नो चेंज। विषम में 4 और 9 में कोई भी चेंज नहीं करना। यदि घात उनकी विषम है तो 4 का 4 आएगा, 9 का 9 आएगा। सम है तो 4 का 6 आएगा। जैसे 4 की 994 इकाई 4 है, इसकी घात विषम आ गई। विषम आ गई तो हमें कुछ भी सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, इकाई 4 का 4 ही रहेगा। 4 का 4 ही रहेगा। उसी तरीके से ये घात 225 की जगह 24 होती, 225 की जगह घात 24 होती तो क्या हो जाता? विषम। तो 224 क्या आ गई? सम आ गई। ये विषम घात थी, ये सम घात है। सिर्फ घात देखा है, भाग नहीं दिया, तो 4 का इकाई अंक क्या आ जाएगा भाई? 6। क्या आ जाएगा? 6। इसी तरीके से 9 में आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखते हैं 569 की घात है 712 का इकाई अंक है। इकाई अंक है 569 इकाई अंक क्या है? 9। इकाई अंक क्या है? 9। घात देखें समय या विषम? समय या विषम? क्या है? सम। घात क्या है? सम। सम होगा तो इकाई अंक क्या आएगा? 1। क्या आएगा इकाई अंक? 1। अगला सवाल देखेंगे 599 की घात 999। 599 की घात 999 का इकाई अंक है, वही इकाई अंक क्या है? 9। इकाई अंक क्या है? 9। हम सिर्फ देखेंगे आज समय या विषम? ठीक है, विषम। विषम में हमें देखने की जरूरत नहीं। विषम में जो कर तो आएगा, विषम में जो कर तो आएगा, तो कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9 का 9 आ जाएगा। हमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार समझ लो, आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं होगा। इकाई अंक कभी भूलोगे भी नहीं, कभी नहीं भूलोगे। एक अंक आपका पक्का है, एक अंक आपका बिल्कुल पक्का है। देखेंगे अगला सवाल देखेंगे इससे 492 की घात 2400 का इकाई अंक है, का इकाई अंक है। क्या होगा? हम घात में भाग देंगे किसका? 4 का पूरा पूरा। जब 4 का पूरा पूरा भाग चले जाता है इन चारों अंकों में 2 8 3 7 2 8 3 7 2 8 3 7 में 4 का पूरा पूरा भाग चल जाता है इनकी घात में, तो हमेशा 2 8 का तो इकाई अंक आएगा 6, 3 7 का आएगा 1। 4 का फार्मूला भाग देने का पता होता है कि जब अंतिम दो अंकों में या तो 4 का पूरा भाग जा रहा है या अंतिम दोनों अंक 0 है तो 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और हमेशा हमेशा आप जब भी देखोगे, जब बड़ा सवाल होगा तो इसी तरीके से लॉजिक फिट करके देते हैं। इतना टाइम नहीं होता क्योंकि एग्जामिनर उसी तरीके से पेपर सेट करता है। तो डायरेक्ट देखा इकाई घात में भाग जा रहा है, डायरेक्ट देखा अंतिम दो अंक जा रहा है तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 6। आपको न तो भाग देना पड़ेगा ना इसके आगे सॉल्यूशन करना पड़े। भाग दो, 2 की घात 4 रखो, 4 बार गुना करो, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, तब जाके इकाई अंक आता। वैसे 20 सेकंड खराब हो रही है, वैसे 2 ही सेकंड में हो रही है, सिर्फ समय बचाता है, वही प्रतियोगिता परीक्षा में बाजी मार जाता है। जिसने समय बचाया वो सफल हो जाएगा, बस यही राज है। बाकी पढ़ाई सब करते, सबको आता है, सब कुछ सबको आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे अगला सवाल हम देखेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वही अब आपको लग रहा होगा कि 2 सेकंड में वास्तव में आ रहे हैं। जैसे 377 की घात 100 का इकाई अंक क्या है? तो घात में जा रहा है 4 का भाग, क्या आएगा इकाई अंक? 1। क्या आएगा इकाई अंक? 1। मैंने पहले ही बता रखा है। 2 8 में जाता है तो 6, 3 7 में जाता है तो 1। एक बार फिर से देखो इकाई अंक 0 1 5 6, नो प्रॉब्लम। चारों अंकों के ऊपर कोई भी घात सम हो विषम कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा अंक सेम होंगे। 0 का 0 का, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। 4 और 9, 4 9 में
यदि घात सम है तो सिर्फ सम देखने, विषम है तो स्वयं अंक के होंगे। जैसे 4 की घात विषम है, कोई भी 13 है, 4 की घात 13 विषम हो गए तो 4 ही आएगा। 9 की घात 13 है तो 9 ही आएगा। यदि सम है, 4 की घात सम है तो 6 आएगा, 9 की घात सम है तो 1 आएगा कहेंगे। वैसे ही 2 और 8 किसी भी संख्या के कहेंगे 2 हो या 8 हो, यदि उनकी घात में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इकाई क्या आएगा 6। और 4 का पूरा पूरा भाग जाने का मैंने मेथड बता दिया, या तो अंतिम 2 अंकों में भाग जा रहा हो पूरा या 0। अगला 3 7 में भी यदि इनकी घात में पूरा पूरा भाग जा रहा है, यदि किसी भी संख्या का इकाई 3 हो 7 हो और इनकी घात कुछ भी हो, जैसे 7 ही है, इसकी घात 100 है तो 100 में 4 का भाग जा रहा है तो इकाई क्या आएगा 1। मतलब 3 और 7 इकाई को और घात में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इकाई क्या आएगा 1। सोल्यूशन करने की ही जरूरत नहीं, बिल्कुल पूरा पूरा आपका समय बच जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रत्येक क्वेश्चन को 2-2 सेकंड में कर सकते हैं। और अब आगे भी देखेंगे इसी तरीके से। कोई भी सवाल ले लो, कोई भी बड़ा सवाल ले सकते हो आप। जैसे हमने सवाल दिया 884 की घात 1122 का इकाई अंक निकालना है। तो पहले बेसिक मेथड था 4 का भाग देंगे, जो भी शेष बचेगा इसके ऊपर 4 के ऊपर इकाई अंक के ऊपर रखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। अब सिर्फ मेरे मेथड से जो मैंने आपको एक सारणी बताई उससे से इतना देखना है, घात समय या विषम, घात समय या विषम समय। घात क्या है समय, समय तो इकाई क्या आ जाएगा 6, घात समय तो इकाई क्या आ जाएगा 6। यदि ये घात क्या होती विषम तो इकाई क्या आ जाता 4, क्या आ जाता 4। जैसे 774 की घात 1113 है, इकाई क्या है भाई 4, घात क्या है विषम, घात क्या है विषम। घात यदि विषम है तो स्वयं क्या आ जाएगा स्वयं अंक 4, स्वयं अंक क्या है भाई 4 तो इकाई क्या आएगा 4, इकाई क्या आएगा 4, क्या आएगा 4। इसी तरीके से हम आगे भी चलेंगे। कोई भी सवाल ले लो, कोई भी आपको कुछ भी ज्यादा, जैसे 1377 की घात 2020 का इकाई अंक क्या है, का क्या है। तो अपन ने देखा 7 इनकी घात में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, अंतिम 2 अंक देखेंगे 4 का जा रहा है, इसमें भाग जाएगा अंतिम 2 अंक में तो पूरी संख्या में जाएगा। ठीक है, जा रहा है तो इकाई क्या आ जाएगा 1। बिना सॉल्यूशन कुछ भी नहीं करना, कुछ भी। यदि बेसिक मेथड से करते तो भाग पूरा पूरा जा रहा है तो क्या घात 7 की घात 4 रखते, 4 बार गुना करते, उसके बाद फिर भी 1 ही आता। इसी तरीके से दूसरा है 5562 की घात जैसे 4004 का इकाई अंक, इसमें देखना अंतिम 2 अंक में जा रहा है, भाग 4 का जा रहा है तो इकाई क्या आ जाएगा 6। सॉल्यूशन ही करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन ही करने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं ये पहली क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, लॉकडाउन होने की वजह से मुझे लगा कि मेरे बच्चों को कुछ देना चाहिए, तो आगे का पार्ट अगले पार्ट में देखना। आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके जो भी मेरी कमियां हैं वो मुझे आप बता सकते हो, और मेरे उस पर नंबर भी दे रखे हैं, आप कॉल करके बता सकते हो जो भी कमी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओके, थैंक यू। अगली वीडियो में मैं पूरा कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर करके बताऊँ। थैंक यू, बाय दोस्तों।